नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक स्कूल में कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, इसलिए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या घटा था उन दोस्तों के साथ कि आज का ये ब्लडी वाइब्स का पूरा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 2 साल पहले घटी थी। आदित्य और विशु नाम के 2 दोस्तों के साथ। उन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था, कभी सोचे नहीं थे कि हम जिस जगह पे रोज जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वहाँ पे हम रोज खेलते कूदते हैं, लंच करते हैं और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं, उस जगह पर कुछ इतना खौफनाक घट जाएगा जिसके बारे में हमको भनक तक नहीं है। सबसे पहले हम लोग को आदित्य और विशु के बारे में जानना होगा कि ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कैसे ये घटना घटी। जो ये आदित्य है ये और विशु, ये लोग दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। वहीं पर दिल्ली के ही एक आउटर एरिया में अच्छा खासा बड़ा स्कूल था। वो स्कूल में दोनों का एडमिशन करा दिया जाता है। आराम से स्कूल में पढ़ भी रहे थे, काफ़ी साल हो गए थे उनको उस स्कूल में पढ़ते हुए और अच्छी खासा टाइम उनका वहाँ पे निकल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनके स्कूल में ना कोई फंक्शन रखा जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूल होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन तो रखते हैं, कभी डांस कंपटीशन, कभी मॉडलिंग का, कभी एक्टिंग का, कभी ड्रामा, कभी स्विमिंग, कुछ ना कुछ तो रखते ही रहते हैं। कभी क्रिसमस आता है तो रखेंगे, कभी नए साल के टाइम पे रखेंगे, कभी 26 जनवरी 15 अगस्त के टाइम पे रखेंगे, ऐसे ऐसे टाइम पे रखते हैं। तो इनके स्कूल वाले लोग भी फंक्शन रखे हुए थे। लेकिन जो अपना आदित्य था वो और विशु, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड थे उन चीज़ों में। इनको ना ही स्विमिंग में इंटरेस्ट था, ना ही इनको डांसिंग में, ना ही एक्टिंग में, ना ही किसी चीज़ में। ये दोनों थोड़ा सा अपना अकेले अकेले रहना चाहते थे और अपने लाइफ में ही मस्त रहा करते थे। इनको बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन अब हैं स्कूल के, उनके क्लास वाले भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको भी देखना ही पड़ेगा। भले ही ये नहीं उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन बोलते ना कि एंजॉय करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, स्कूल के बच्चे करते ही हैं। इनको भी टाइम मिल रहा था, ये लोग भी साथ में एंजॉय कर रहे थे, सबको देखते थे कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी चीज़ों का, कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। रोज़ का इनका चल रहा था। और ये सारी चीज़ें होती थी शाम के टाइम में, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद ये लोग शाम के टाइम में रुकते थे अपने स्कूल में ही, और वहाँ पे एक ग्राउंड था, मतलब एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में सारे बच्चे अपना अपना प्रैक्टिस किया करते थे, जो भी ड्रामा करना है उस ड्रामे का। तो ये लोग भी वहाँ पे आराम से बैठ के देखते थे, या जो भी कोई हेल्प चाहिए या पानी लाना है, कुछ लाना है, तो बाकी बच्चों की हेल्प करते थे आराम से। उस दिन भी ये लोग वैसे ही बैठे हुए थे और सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उनको ना थोड़ा सा उस दिन बोर होने लगा था। सोच रहे थे रोज तो सेम ही देख रहे हैं, सेम तरह से डांस करते हैं, सेम प्रैक्टिस करते हैं, सेम गाना गाते हैं, रोज तो देख रहे हैं यार, बस हो गया ना, कितना करेंगे, अब बोर हो रहा है। चल विशु कहीं थोड़ा घूम के आते हैं। आदित्य ऐसा बोलता है विशु को। विशु बोलता है कि हाँ यार, बोर तो मेरे को भी हो रहा है, चल अपने स्कूल में ऐसे राउंड मारते हैं, ऐसे घूमते हैं। स्कूल इनका काफ़ी अच्छा खासा बड़ा और आलीशान था, बहुत बड़ा स्कूल था इनका। तो ये अपने स्कूल में ऐसे ही घूमने लगते हैं। ये शाम के 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। घूमते 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 काफ़ी टाइम हो गया। बहुत सारे फ्लोर पे जाके घूम रहे हैं, नीचे घूम रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं, ग्राउंड में चले गए, गार्डन में चले गए, झूले वूले पे थोड़ा खेल कूद के आ गए। तो भी इनका टाइम पास हो ही नहीं रहा है। अभी भी जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और ये लोग ना, उनमें से 1-2 और लड़के थे, उनसे दोस्ती थी, उनके साथ ही निकला करते थे, अकेले नहीं जाते थे। और इनको भी एक तरह से बोला है तो घर जाना इतनी जल्दी पसंद नहीं था, वो सब हो रहा था, वो सब भी पंचायत थी इनको। तो ये लोग घूमते घूमते ना शाम के 7:30 बजे करीब अपने स्कूल के 3rd फ्लोर पे जाते हैं। अपने स्कूल के 3rd फ्लोर पे ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं, आराम से घूम रहे थे। घूमते घूमते ये लोग ना अपने स्कूल के एक ओल्ड बायो लैब था, वहाँ पे पहुँचते हैं, जो एकदम एक कॉर्नर साइड में था। उस बायो लैब के पास जाते हैं और ये लोग बात करते हैं कि यार ये ना लैब हमेशा बंद ही रहता है, जो नया वाला है वो तो ओपन रखते हैं, लेकिन ये पुराना वाला बंद क्यों रखते हैं? ऐसे देख के तो समझ में आता है कि अच्छा खासा स्पेस होगा, अच्छा खासा चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इसमें ताला लगा के क्यों रखते हैं? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आदित्य से बोलता है विशु, तो आदित्य बोलता है कि हाँ यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा बंद करके क्यों रखते हैं, अपन देखने की कोशिश करें क्या कि क्या पंगा है, क्यों बंद करके रखते हैं। तो विशु बोलता है हाँ हाँ देखते हैं। ये लोग अब उस
बायो लैब के क्लासरूम के तरफ पूरा मंडराने लगते हैं कि किधर से देखें, कहीं से कुछ चांस मिल जाए, ताला बंद है तो चाबी तो मिलेगी नहीं हमको। घूमते घूमते इनको ना एक पुराना सा विंडो दिखाई देता है जो उस बायो लैब के बिल्कुल बैक साइड तरफ ही था। वो विंडो के पास जाते तो क्या पाते हैं, ये विंडो अच्छा खासा टूटा हुआ है और इसका इतना स्पेस बन गया है, अपन चाहे तो आराम से इस लैब के अंदर घुस सकते हैं और घुस के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसको बंद रखे, क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है हर चीज़ जानने की कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो ये लोग भी अपना घुसने ही वाले थे उस टूटे हुए विंडो से, इनको अंदर से किसी खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई खुसफुसा के कुछ बात कर रहा है, किसी से कोई बात कर रहा है। ये रुक जाते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं, बाहर से ही ऐसे ऐसे झांक के देखने की कोशिश करने लगते हैं कौन कहाँ पे बात कर रहा है। तभी अचानक से बायो लैब के बिल्कुल लगभग लास्ट वाले एरिया में उनको एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का जैसा कि ऐसे हिल रहा हो हवा में, ऐसे दिखाई देता है। ये समझ नहीं पाते हैं कि वो लड़का किस चीज़ पे खड़ा है और कैसे हिल सकता है। और लड़का इनके ही स्कूल के यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा था। आदित्य बोलता है कि यार ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा इस साइड चल के देखते हैं, दूसरा वाले विंडो से देखते हैं कि क्या कैसे हिल रहा है, क्या कर रहा है। ये दूसरे वाले विंडो की तरफ जाते हैं और वहाँ से जैसे ही उस लड़के को देखते हैं इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। ये क्या पाते हैं, वो जो लड़का अभी हमको हिलते हुए दिखाई दे रहा था, वो लड़का लिटरली उस लैब के फैन में खुद को खुश करा हुआ है और उसकी बॉडी ऐसे हो गई है और ऐसे लटक के हिल रही है, ऐसे पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया है। पूरा नीला बोलते ना कि ऐसा नीला उसका पूरा शरीर पड़ गया है। ये देख के पूरी तरह से शॉक्ड, इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि ये क्या है। ये बच्चे थे, इन्होंने जिंदगी में ऐसा कोई भी माहौल कभी देखे नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं किए थे। इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता है, अभी कुछ सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वो जो लड़का ऐसे लटक रहा होता है, जिसकी ज़ुबान बाहर थी, आँख ऐसे निकली हुई थी, वो इनकी तरफ ऐसे झटके में ऐसे मुंडी उठाता है। बस इन्होंने इतना ही देखे हैं, उसके बाद इतनी स्पीड में भागे जिसको लिमिट नहीं है। क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर अगर हम 2 मिनट भी रुक गए ना तो शायद हम बच नहीं पाएंगे। उनको इतनी ज़्यादा घबराहट, वो जो इंसान शायद मर चुका है, जिसके पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, वो ऐसे से अचानक ऐसे कैसे होगा। ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। ये लोग भागते 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 नीचे उतरे बिना पीछे मुड़े, बिना देखे। इनको लग रहा था कि अगर हम पीछे मुड़ गए, अगर हमने पीछे देख लिए तो शायद हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये लोग भागते भागते नीचे आए। नीचे ना इनको संभालने के लिए एक टीचर टाइप के आदमी हुआ करते थे। जैसे कि ये लोग कोई फंक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम टीचर, बाकी टीचर चले जाया करते थे, लेकिन एक आदमी थे जो पूरे बच्चों को संभालते थे। ये लोग भागते भागते वो टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज़ चलो आप चलो, वहाँ पर ना कुछ बहुत खतरनाक है, वहाँ पर कोई लड़का ना ऐसा लटका हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा हो रहा है। टीचर बोलते क्या बात कर रहे हो। टीचर को घबराहट हुई, कोई लड़का सच में तो नहीं कर लिया वैसा, लेकिन पॉसिबल भी नहीं है, वहाँ पर ताला बंद है। इनके साथ टीचर भागते भागते 3rd फ्लोर पे आते हैं। 3rd फ्लोर पे आने के बाद इनके साथ भागते भागते वो ताला खोलते हैं, चाबी लेके जाते हैं ना, तो ताला खोलते हैं पुराने बायो लैब का। ताला खोलते हैं तो क्या पाते हैं, वहाँ पर पंखे में या पंखे के पास या पूरे लैब में कोई भी नहीं है। इनको समझ में नहीं आता है कि एक इंसान को वहम हो सकता है, 2 इंसान को एक साथ वहम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। टीचर को जोर से डांटते हैं, बोलते ये कौन सा मजाक है, बच्चे हो तुम लोग, ये कैसी बात कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए तुम लोग उम्र के बच्चों को, ये बहुत ही गलत बात है, तुम लोग घर वालों को, तुम्हारे पेरेंट्स से हम लोग शिकायत करेंगे। ये बोलते नहीं सर प्लीज हमको माफ कर दो सर, हमने देखा था इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे सर, हमको माफ कर दो प्लीज, घर पे मत बताना। सर बोलते ठीक है नहीं बताऊंगा, चलो अब तुम लोग। टीचर जब ताला बंद कर रहे होते ना, तभी ये लोग, जो विंडो था ना बायो लैब का, उधर क्या पाते हैं, कोई तो शैडो जुप से अंदर भाग के गई विंडो से। लिटरली दोनों ने एक साथ देखे हैं। विशु और आदित्य एक दूसरे को ऐसे पकड़ते हैं और उनकी आंख ऐसे उजली होती है और मुंह खुलता है कि ये क्या था। दोनों ने साथ में एक्सपीरियंस करे हैं।
इनको समझ में आता है, लग जाता है कि टीचर तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमने जो देखे हैं वो झूठ नहीं है। दो इंसान साथ में देखे, पंखा वाला भी इंसिडेंट था और ये शैडो को भी देखें, ये झूठ तो नहीं हो सकता। ये लोग बोलते हैं सर प्लीज माफ कर दो, घर पे मत बताना, हम लोग घर जा रहे हैं। ये लोग अपने उन दोस्तों का इंतजार नहीं करते हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे 10-15 मिनट में वो लोग भी छूट ही जाते हैं, लेकिन इंतजार नहीं करते ये लोग अपना घर के लिए निकल जाते हैं। फटाक से ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। अपने घर पहुंच के ये लोग खाना वाना, तो भूख तो उस दिन लग नहीं रही थी, समझ में नहीं आता, लेकिन घर वालों को पता ना चले इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। बस आदित्य को इतना ही पता है और विशु को आदित्य के बारे में भी इतना ही पता है कि घर पे पहुंचे हैं। फोन में इतनी ही बात हुई है दोनों की, घर पे पहुंच गए, सब कुछ हो गया है। उसके बाद विशु की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कैसे? विशु जो था ना, वो अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। रात में उठ के चीखता था, चिल्लाता था अजीबोगरीब आवाज में, एकदम लाउडली। उसकी तबीयत खराब हो गई, बेड से उठ नहीं पा रहा है, पूरे टाइम उसको चक्कर आ रहा है, उसको उल्टी आ रही है, उसको पूरे टाइम अजीब सा उसके मन में लग रहा है। खाना भी खा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने पता नहीं कौन सी कड़वी चीज़ खा ली, तुरंत थूक दे रहा है। और बहुत ही हाइपर रह रहा है, हर टाइम गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसकी ये हालत हुई तो हुई कैसे, क्या हो रहा है। घर वाले लोग ट्रीटमेंट करवा के थक गए, लेकिन विशु बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अब घर वाले लोगों के पास आखिरी चारा बचता है आदित्य से बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आदित्य और विशु बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और साथ में ही रहते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आदित्य को पता होगा। आदित्य को अपने घर पे बुलाते हैं विशु के घर वाले। विशु की हालत देख के आदित्य और ज़्यादा घबरा जाता है कि कैसी हालत, सूख के काटा हो गया है, वो मरने वाली हालत हो गई, कैसा बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है। आदित्य रोते रोते से घर वालों को बता देता है कि अंकल आंटी, हम लोग उस दिन लैब की तरफ गए थे और हमने ऐसा एक्सपीरियंस करे और सर भी नहीं मान रहे थे, आप लोग भी नहीं मानोगे और आप लोग हमको डांटोगे, स्कूल में कंप्लेन करोगे, प्लीज़ आप लोग मत करना, हमारी गलती नहीं, हम लोग बस घूमते हुए गए थे। घर वाले बोलते हैं विशु के बेटा तुम घबराओ मत, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अगर तुम लोगों ने देखा है तो सच में हो सकता है कि कुछ ऐसा होगा वहाँ पर। विशु के घर वाले ये सारी चीज़ों पे मानते थे, भूत प्रेत आत्माएं ब्लैक मैजिक सब मानते थे। विष्णु घर वाले आदित्य को उसका घर छोड़ते बोलते बेटा तुम घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। आदित्य घर वालों से बात करते हैं, बोलते हैं कि इसको डांटना मत, आप लोग इसका ख्याल रखो, हमारे बेटे की बहुत तबीयत खराब है। उसके बाद विष्णु के घर वाले एक बाबा जी को बुलाते हैं। समझ गए थे कि कुछ ना कुछ पंगा भूतिया ही हुआ है। बाबा जी को घर पे बुलाते हैं। बाबा जी घर पे आते से ही बोल देते हैं इसको एक लड़के की आत्मा ने जकड़ा हुआ है और उस लड़के की उम्र यही 16-17 साल की होगी, ऐसा बोल देते हैं। तो घर वाले बोलते हैं 16-17 साल, वहाँ पे तो सिर्फ 10th तक के बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, तो 16-17 साल की उम्र नहीं हो सकती, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बाबा जी बोलते हैं आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो आत्माएं बनती हैं वो मरते हैं उतनी उम्र रहती है उनकी? ऐसा नहीं होता है, उनकी उम्र आत्मा लोक में प्रेत योनि में बढ़ती रहती है। वो जो बच्चा है शायद उसकी मौत उस स्कूल में बहुत छोटे में हुई थी और अभी उसकी उम्र 16-17 साल की हो गई है। तो घर वाले बोलते बाबा जी हम क्या करें, हमारे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाबा जी बोलते हैं वो इसकी बॉडी पे इसलिए आया है क्योंकि वो इसकी जान लेना चाहता है, उसको किसी के साथ की ज़रूरत है। वो बहुत टाइम से उस जगह पे भटक रहा था, कोई भी वहाँ पे नहीं जाता था, ये वहाँ पे गया है और उसकी नज़र इसके ऊपर पड़ी है, वो इसको मार डालेगा। घर वाले रोना गाना चालू कि बाबा जी प्लीज़ बचा लो। बाबा जी पता नहीं क्या करते हैं, कुछ ऐसा फूंकते हैं ऐसा हाथ में लेके और उतने में ही वो अजीब सा बेहोश हो जाता है। विशु बेहोश। घर वालों को लगता है कुछ हो गया, रोने लगते हैं। बाबा जी बोलते हैं शांत रहो, रोने गाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद अजीब सा हाइपर होता है, झटका लेता है, अजीबोगरीब हरकत करता है। तब जाके वो 1-2 घंटे के ये झाड़ फूक के बाद विशु थोड़ा सा नॉर्मल होता है। घर वाले लोग बाबा जी को बहुत शुक्रिया करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हुआ आप आगे बचा लिए। बाबा जी भी उसको झाड़ फूक के जाते हैं और बोलते हैं एक जल बना के देते हैं, बोलते हैं इसको 3 दिन तक पिलाना, सुबह शाम दोनों टाइम, ये ठीक हो जाएगा। और याद रखना उस घटना के बारे में ज़्यादा ये लोग बात ना करें और ना ही उस जगह पे वापस कभी जाए। आज 2 साल हो गए हैं
ना ही विशु ने ना ही आदित्य ने उस घटना के बारे में बात किए हैं और ना ही उस लैब के पास 3rd फ्लोर तक पे नहीं गए हैं ये लोग। इनका 1st फ्लोर पे है क्लास, तो अपने 1st फ्लोर पे ही जाते हैं। तो स्कूल वालों को भी अभी ऐसा होना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए उसको। वो उनका कैसे बंद करेंगे 3rd फ्लोर? बाकी जो क्लासरूम है खाली उसमें पढ़ाते हैं और स्कूल वाले ने किसी को बताया तक नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी घटना घटी है। हो सकता है घटी होगी कभी ना कभी, कोई लड़का खत्म हुआ होगा वहाँ पर, छुपा के रखे होंगे, क्योंकि पता चल जाएगा तो स्कूल का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा और बच्चों का एडमिशन पेरेंट्स नहीं करवाएंगे। सही बात है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? ये आदित्य ने ही लिख के भेजा है। आदित्य ने ही लिख के भेजा कि कैसे उन लोगों ने मिलके इन सब चीज़ों का सामना किए थे। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।